हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किया वो क्या था आपका यूलर ग्राफ। तो यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। ओके, क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इफ अ ग्राफ कंटेन हैमिल्टोनियन साइकिल देन इट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। यूलर ग्राफ क्या था? अगर कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें अगर यूलर साइकिल प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? यूलर ग्राफ। या हैमिल्टोनियन साइकिल अगर प्रेजेंट है किसी ग्राफ में तो उसको क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो अब देखते हैं क्या होता है आपका हैमिल्टोनियन साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल और सर्किट इन अ ग्राफ जी इज अ साइकिल दैट कवर्स ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। यूलर ग्राफ में क्या, यहाँ बात करेंगे वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स को हम कवर करेंगे एग्जैक्टली वन टाइम। यूलर ग्राफ में क्या करते थे? एजेस को कवर करते थे। यूलर ग्राफ में एज की बात होती थी और हैमिल्टोनियन में हम क्या करेंगे? वर्टेक्स की बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। इतने सारे एग्जाम्पल से वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या है हैमिल्टोनियन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ये आपका सपोज दैट स्टार्टिंग वर्टेक्स है V1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको ट्रैवर्स करना। ओके, ये वर्टेक्स हमने कवर किया, देन ये वाला वर्टेक्स कवर किया, उसके बाद इस वर्टेक्स को कवर किया और वापस इसी वर्टेक्स पे आ गए। ओके, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स रिपीट होगा क्योंकि तभी ये साइकिल फॉर्म होगी, अदरवाइज साइकिल फॉर्म नहीं होगी। राइट, तो अब इसको क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ। जो भी आपका गिवन ग्राफ होगा उसमें हर एक वर्टिसेस को हम एग्जैक्टली एक बार ट्रैवर्स करेंगे। उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सारी एजेस को ट्रैवर्स करना है। ओके, एज जो है आपकी छूट भी सकती है, बट वर्टिसेस सारे कवर होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, वन बाय वन सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, वन बाय वन कौन सा जो है पहला ये हमने चेक किया, फिर नेक्स्ट उसी सीक्वेंस ऑर्डर में समझेंगे। ओके, हर एक एग्जाम्पल को, ताकि इजीली समझ में आए। नेक्स्ट अगर इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको हम चेक करेंगे क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ का मतलब उसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है, यहाँ से हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ आए, देन वापस इधर ट्रैवर्स किया, ये वर्टेक्स कवर किए, इधर ये वर्टेक्स कवर किए, फिर वापस ये वर्टेक्स आया, फिर वापस यहाँ आ गए। ओके, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम है और सारी वर्टिसेस को हमने कवर कर लिया, बट एज जो है ये आपकी छूट गई। तो क्या एज नहीं, एज को कवर करने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। एज आपकी सारी अगर कवर हो जाए तो वेल, बट हमें एजेस को कंसिडर ही नहीं करना, बस खाली वर्टिसेस को। ओके, तो अगर कोई भी एक गिवन ग्राफ है उसमें सारी वर्टिसेस कवर हो जा रही हैं और साइकिल फॉर्म हो रही है, मींस स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम है, तो ऐसे ग्राफ को कहेंगे हैमिल्टोनियन। ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ हुई। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है, यहाँ हमने इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, यहाँ आए, देन इधर आए, फिर इसको वापस यहाँ ट्रैवर्स किए, यहाँ आएंगे। ओ, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये आपका सपोज दैट V2 है, तो ये वर्टेक्स जाते हुए भी इसको ट्रैवर्स किए थे और वापस आ रहे हैं तो भी ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, अगर कहीं आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स को छोड़ के अगर ये वर्टेक्स रिपीट हुआ इसके अलावा, तो ये क्या है? स्टार्टिंग वर्टेक्स है नहीं, ये कितने बार ट्रैवर्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो रिपीटिशन, कहीं भी वर्टेक्स का रिपीटिशन हो, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है एग्जैक्टली। इस ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं, इसलिए ये आपका क्या हो गया? हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये कवर किए, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है। अगर हम इधर चले तो ये वर्टेक्स कवर नहीं होगा, इधर अगर आ गए, सपोज दैट यहाँ आ गए। ओके, तो ये वर्टेक्स सपोज दैट V2 है, तो यहाँ आएंगे, तो क्या यहाँ से हम कहीं वापस जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यही सेम एज को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके ना, क्योंकि ये क्या आपका हैमिल्टोनियन साइकिल है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल में क्या होगा? ना तो हम एज को रिपीट कर सकते हैं, ना ही वर्टिसेस को रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो इस वर्टेक्स पे पहुंचे, अब यहाँ से इन दोनों वर्टिसेस को, यानी इसको कवर करते हुए वापस V1 तक आने के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पाथ नहीं है, इसलिए क्या होगा? आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हैमिल्टोनियन साइकिल ही प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी गिवन ग्राफ है उसमें कहीं भी पेंडेंट वर्टेक्स है, ओके, इसको कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स उस वर्टेक्स को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। तो अगर कोई भी गिवन ग्राफ है उसमें अगर पेंडेंट वर्टेक्स प्रेजेंट, तो वो कभी भी हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है? कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वर्टेक्स V1 है, इसको हमने कवर किया, यहाँ आए, ये वर्टेक्स कवर किया, इधर से आ गए, इधर से, ये हैमिल्टोनियन ग्राफ ये है। ओके, हैमिल्टोनियन ग्राफ। अगर इसको हम केयरफुली देखेंगे तो ये क्या है आपका? साइकिल ग्राफ। ओके, साइकिल ग्राफ हैविंग 6 वर्टिसेस। तो कोई इसे वैसे अगर इसको जनरलाइज किया तो कोई भी अगर साइकिल ग्राफ हो, चाहे वो आपका
2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, कोई भी अगर गिवन ग्राफ है वो अगर साइकिल ग्राफ है तो वो हमेशा हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। ओके, अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट। ये कौन सा ग्राफ है? ये कंप्लीट ग्राफ है। क्या होता है कंप्लीट ग्राफ, साइकिल ग्राफ, बाइपार्टाइड, ये सारी चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर कहीं भी आपको कंप्लीट ग्राफ दिखे तो वो डेफिनेटली क्या होगा? आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। चेक कर लेते हैं। तो ये सपोज दैट आपका V1 है, यहाँ से आए, ये ट्रैवर्स किया, तो इसका आउटसाइड जितने भी चीज़ें एजेस हैं, इसी को अगर हम रिपीट करते हैं, बाकी कई सारे मल्टीपल हैमिल्टोनियन साइकिल हो सकते हैं। एक डिफरेंट टॉपिक है कि आपको अगर कोई भी गिवन ग्राफ होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर गिवन ग्राफ है वो अगर क्या है आपका कंप्लीट ग्राफ, ये Kn = क्या है यहाँ पे 4 है, तो कंप्लीट ग्राफ हो या साइकिल ग्राफ हो वो हमेशा क्या होगा? हैमिल्टोनियन होगा। नेक्स्ट, ये आपका क्या है? ये व्हील ग्राफ है। तो व्हील ग्राफ को अगर चेक करेंगे, इसी को मान लीजिए V1 है, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं हम, जितने भी वर्टिसेस गिवन हो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? अगर उसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा। यहाँ से अगर सपोज हमने ये स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आ गए, फिर वापस यहाँ आ गए, देन यहाँ आ गए, फिर ये आ गए, फिर वापस कवर करते हुए यहाँ आ गए। ओके, तो ये भी क्या है? इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है, येस, तो क्या होगा? ये हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा। और जैसे यहाँ हमने साइकिल ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ, तो ये क्या है? व्हील ग्राफ। तो व्हील ग्राफ अगर कहीं आपको गिवन है तो वो हमेशा क्या होगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। साइकिल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ और व्हील ग्राफ हमेशा क्या होते हैं? हैमिल्टोनियन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इस ग्राफ को देखते हैं। ये आपका क्या है? ये हाइपर क्यूब है। ओके, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका? हाइपर क्यूब हैविंग एवरी वर्टिस हैविंग 3 डिग्री। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करें, सपोज दैट ये आपका V1 है, यहाँ से स्टार्ट किए, इस वर्टेक्स को कवर किए, फिर यहाँ आए, इस वर्टेक्स को कवर किए, यहाँ इस वर्टेक्स को कवर किए, यहाँ कवर किए, इधर आए और इधर आए, फिर इधर आ गए। ओके, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, सारी वर्टिसेस को कवर करते हुए और वापस यहीं आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया। ओके, बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम लोगों ने यूलर ग्राफ में एक थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें हर एक वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट करेंगे। अगर हर एक वर्टिसेस की डिग्री इवन आ रही तो इसका मतलब वो यूलर ग्राफ है। अगर कोई भी एक वर्टेक्स आपका ऑड डिग्री का मिल गया तो वो यूलर ग्राफ नहीं होगा। ओके, तो क्या ऐसा कोई भी शॉर्टकट मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन है? नहीं, उसके लिए यहाँ 2 जो है थ्योरम है। ओके, तो सबसे पहला थ्योरम क्या है? डिरैक्स थ्योरम। दूसरा क्या? ओर्स थ्योरम। तो डिरैक्स थ्योरम क्या है? ये हम लोग डिस्कस करते हैं। कैपिटल G इज कनेक्टेड एंड ऑल वर्टिसेस, सारी वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट करेंगे। अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 आ रही तो वो ग्राफ का होगा हैमिल्टोनियन ग्राफ। ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को। ओके, या पहला ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये थ्योरम एग्जैक्टली क्या है। अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करेंगे 2, 2 and 2। ओके, तो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है? 2। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स 2। हर एक वर्टेक्स की हमने डिग्री कैलकुलेट की और हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या आ रही है आपकी? n/2 के इक्वल आ रही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर भी इससे हो सकती है या इक्वल टू हो सकती है। ओके, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? ये आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन है। नेक्स्ट, अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, यहाँ हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 3। ओके, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? n/2। तो n/2 इसका मतलब 2 और हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ भी ट्रू हो रहा है, तो ये भी हैमिल्टोनियन ग्राफ आ रहा है। ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें हर एक वर्टिसेस की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 के बराबर नहीं हो रही है और फिर भी हैमिल्टोनियन ग्राफ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? ये थ्योरम ये कह रही कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो डेफिनेटली क्या होगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या वो हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये कि आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है क्योंकि इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल प्रेजेंट है। बट अगर ये थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये फेल हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हर एक वर्टिस की डिग्री कैलकुलेट करेंगे 2, 2, 2 and 2, सारे वर्टिस की डिग्री कितनी आ रही है? 2। n/2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6/2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? 3। बट हर एक वर्टिस की डिग्री तो क्या है? 2 है। तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होना चाहिए। बट ये थ्योरम ये कह रही ये आपका वन डायरेक्शनल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी
तो वो डेफिनेटली हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। लेकिन अगर कोई हैमिल्टोनियन ग्राफ है तो ज़रूरी नहीं कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मीन्स ये आपका क्या है, इफ़। दो टर्म होते हैं, एक होता है इफ़, दूसरा होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यूलर ग्राफ के केस में क्या था कि अगर हर एक वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो वो यूलर ग्राफ होगा, और अगर आपका कोई भी यूलर ग्राफ है तो डेफिनेटली हर एक वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी। यानी वो क्या था, बोथ डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। बट ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही तो वो डेफिनेटली हैमिल्टोनियन होगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ हैमिल्टोनियन है तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सेटिस्फाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जैसे ये केस है। इसका मतलब ये होगा कि हर एक वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट की, अगर ये आपका आंसर आ रहा है यानी n/2, जैसे ये था, इसको अगर हमने चेक किया तो क्या आ रहा है, इन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो डेफिनेटली क्या होगा, वो आपका हैमिल्टोनियन होगा। बट ये जो आपका साइकिल ग्राफ है हैविंग 6 वर्टिसेस, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये आपका, इसको रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें लोग कि ये जो गिवन ग्राफ है इसमें हर एक वर्टिसेस की डिग्री हमने कैलकुलेट की और इस कंडीशन को जो है फुलफिल नहीं करा तो ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। नहीं, ये थ्योरम सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर कोई भी आपका गिवन ग्राफ है और हर एक वर्टिसेस की डिग्री n/2 या उससे ज़्यादा, यानी क्या एटलीस्ट n/2 आ रहा है, तो वो डेफिनेटली हैमिल्टोनियन होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर कोई भी ग्राफ इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा तो हम ये कंक्लूड करेंगे वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा। नहीं, ये सिर्फ ये चेक करेगा हर एक वर्टिसेस की डिग्री n/2 या उससे ज़्यादा तो वो हैमिल्टोनियन, सिर्फ ये इतना चेक कर रहा है, उधर से इधर नहीं चेक कर सकते। ओके, सेकेंड, ये इसी का एक्सटेंशन है क्या, ओर्स थ्योरम। G इज कनेक्टेड एंड फॉर ऑल u, v, डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो ये क्या होगा, आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन होगा। और u और v क्या होगा, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। मीन्स अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये दोनों क्या है, नॉन एड, यानी ये इसका नॉन एडजेसेंट एलिमेंट है और ये इसका नॉन एडजेसेंट एलिमेंट है। अगर इनकी डिग्री को हम ऐड करेंगे सारे यानी सारे जितने भी ग्राफ में पेयर्स होंगे और वो नॉन एडजेसेंट, तो ये दोनों पेयर हो रहे हैं। मान लो ये आपका v1 है, ये v2 है, ये आपका v3 है और ये v4 है। तो v2 और v3 क्या है, नॉन एडजेसेंट, v1 एंड v4 क्या है, नॉन एडजेसेंट। इनकी डिग्री को अगर सम करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू। ओके, तो इसका मतलब ये एक फुलफिल हो रहा है। दूसरा वाला चेक कर लेंगे, 2 + 2 ये भी 4 आ रहा है। तो अगर कोई भी गिवन ग्राफ है उसमें हमने सारे जितने भी वर्टिसेस हैं उनको पेयर किया जो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उनको डिग्री को सम किया, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। ओके, नेक्स्ट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम वेरीफाई करें, ये क्या आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है, बट क्या इसमें कोई नॉन एडजेसेंट एलिमेंट है, तो ये वाला जो थ्योरम यहाँ हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस जैसे ये थ्योरम हम लोग डिस्कस किया कि ये भी क्या है आपका, ये जो आपका इम्प्लीकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, उधर से इधर हम नहीं ले सकते कि अगर कोई भी आपका गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन है तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो डेफिनेटली हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। बट अगर कोई ग्राफ हैमिल्टोनियन है तो जरूरी नहीं कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। ओके, वन वे थ्योरम है ये। नेक्स्ट, अगर इस ग्राफ को देखें, ये भी हम लोगों ने चेक किया, अगर नॉन एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये और ये नॉन एडजेसेंट हो जाएंगे और ये नॉन एडजेसेंट, बाकी सारे एडजेसेंट हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, इसकी डिग्री 3 है, सबकी डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, राइट। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 इज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, 1 2 3 4 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू। और इसको ऐड किए तो भी 6 आ रहा है, इसको दोनों की वैल्यू 6 ही आ रही है। ओके, डिग्री सम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जब कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा है, 6 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू आ रही, तो इसको क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ। वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। जैसे ये आपका क्या है, हैमिल्टोनियन ग्राफ, इसको भी चेक कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। तो अगर हर एक वर्टिसेस, तो नॉन एडजेसेंट कौन कौन से, ये और ये और ये। ओके, तो हर एक वर्ड नॉन एडजेसेंट को अगर चेक करेंगे 2 + 2 4, तो यहाँ सबकी डिग्री सेम है तो 4 से ज़्यादा तो आएगी नहीं। ओके, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, 2 है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 4 से ज़्यादा आएगा नहीं। ओके, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ क्या नाम है, वर्टिसेस कितने हैं, 6। ओके, तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन फेल हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि ये जो आपका थ्योरम है ये वन वे थ्योरम है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो डेफिनेटली हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मतलब ये है कि अगर कोई आपका गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ऐसा ज़रूरी नहीं। या इससे भी एक और कंक्लूजन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या जो आपका रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये कंडीशन सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ है, ओके, एक ही पॉइंट है ये कि अगर ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसको मिक्स नहीं करना है कि ओ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हैमिल्टोनियन, नहीं हो रही तो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसी का एक्सटेंशन ये है। ये दोनों कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हैमिल्टोनियन, नहीं हो रही है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसके बारे में हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, ओके। तो ये था आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में बेसिक कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी शॉर्टकट टाइप का नहीं है, ओके, कि हम कह सकेंगे कि ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं। जैसे यूलर में क्या था, शॉर्टकट था, हर एक वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट की इवन है तो इसका मतलब वो आपका यूलर नहीं, अगर इवन तो वो यूलर नहीं होगा। बट यहाँ जो हमारे पास शॉर्टकट या थियरम है ये वन वे है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके, कि आपको 15 जो है वर्टिसेस और बहुत सारी एजेस का दे दिया तो हम उसमें जो है फाइंड आउट करें कि साइकिल प्रेजेंट है, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा और गेट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो बट यूलर ग्राफ जो है थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हैमिल्टोनियन ग्राफ। और हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम एनपी कंप्लीटनेस। क्यों? क्योंकि जो हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है वो क्या होता है, आपका एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है एग्जैक्टली, जब हम लोग डिज़ाइन एनालिसिस वाले कोर्स में जब एनपी कंप्लीटनेस थियरी पढ़ेंगे तो उसमें पी एनपी एनपीसी एनपी हार्ड क्या होता है वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्यों एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, ओके। तो हैमिल्टोनियन पाथ का मतलब ये हुआ कि सारे वर्टिसेस को हम एक बार अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर ले रहे हैं और उसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा तो उसको क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ। मींस सपोज अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, पेंडेंट वर्टेक्स है। बट क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ प्रेजेंट है? यस। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, इसको ट्रैवर्स की यहाँ तक आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, सारी वर्टिसेस को हमने ट्रैवर्स कर लिया एग्जैक्टली वन टाइम, यानी कोई भी वर्टेक्स यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसी पाथ को क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ। तो अगर किसी भी ग्राफ में जो है हैमिल्टोनियन पाथ प्रेजेंट है तो क्या हम उसको हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे? नहीं। हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए मैंडेटरी क्या है, हैमिल्टोनियन साइकिल होना। बट ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो आपका ये गिवन ग्राफ है क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ प्रेजेंट है या नहीं। पाथ और साइकिल में क्या डिफरेंस है कि साइकिल में स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम होगा, बट यहाँ स्टार्टिंग वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। और कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है कि सारी वर्टिसेस को हम एग्जैक्टली एक ही बार जो है कवर करेंगे, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या रिलेशनशिप होती है यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ में। मींस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखेंगे तो क्या ये हैमिल्टोनियन? यस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या ये यूलर ग्राफ भी है? यस, क्योंकि हर एक वर्टिसेस की डिग्री क्या है, इवन है, 2 2 2 2। तो इसका मतलब कोई अगर गिवन ग्राफ है तो क्या वो यूलर हो सकता है और हैमिल्टोनियन दोनों हो सकता है? यस, हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसको देखें, क्या ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ है? यस, अभी हम लोग डिस्कस किया है। क्या ये आपका यूलर ग्राफ है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपका गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन यूलर दोनों हो सकता है। कोई एक गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन हो सकता है बट यूलर नहीं हो सकता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका गिवन ग्राफ यूलर भी ना हो और वो हैमिल्टोनियन भी ना हो? ऐसा हो सकता है, यस। अगर इस पर्टिकुलर हम ग्राफ को देखें तो क्या ये यूलर ग्राफ है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है आपकी, 3 है और इसकी 1 इवन ऑड मिल गया तो इसका मतलब वो यूलर नहीं। अभी हम लोग डिस्कस किया कि ये आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। तो ये मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। यूलर अलग हो सकता है और हैमिल्टोनियन अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है ग्राफ टू ग्राफ, वेरी करेगा। तो ये था हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में, ओके।